नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीके जीएस की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जीका वायरस चर्चा में क्यों। हाल ही में जीका वायरस जो है वो चर्चा में आया है। तो जीका वायरस चर्चा में क्यों आया, इसके क्या लक्षण हैं, किससे जीका वायरस होता है, ये कितना खतरनाक है, आखिर किस मनुष्यों में ये किससे फैलता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। एक तरह से आप इस क्लास में जो है पूरी तरह से जीका वायरस के बारे में जान जाएंगे। विस्तृत तरीके से आज हम इस क्लास में जीका वायरस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज ये क्लास आपको @GS की पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी और इसी यूट्यूब चैनल पर डेली वोकैब की क्लास, डेली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें भी कराई जा रही हैं। तो आप उन क्लासों को भी अवश्य लें और जो भी परीक्षा उपयोगी और ट्रेंडिंग टॉपिक है उन पर भी आपको क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और ऐसी भी रोचक क्लासें और वीडियो देखने के लिए हमारे इसी चैनल पर बने रहें, ठीक है। जीका वायरस, चंद्रयान 3 से संबंधित बहुत सारी क्लासें हमने इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ी हैं, तो आप उन क्लासों को भी लें। और भी बहुत सारी क्लासें हैं, वो सारी क्लासें हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप उनको भी लें। चलिए आज की हम इस नए टॉपिक पर जीका वायरस चर्चा में क्यों है इस चर्चा पर बात करते हैं। तो हम बात करते हैं जीका वायरस चर्चा में क्यों। तो जीका वायरस चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि हाल ही में मुंबई में एक 79 वर्षीय व्यक्ति को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया। जीका वायरस चर्चा में इसलिए आया क्योंकि मुंबई में अभी हाल ही में 79 वर्षीय व्यक्ति को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया था, ठीक है। तो इस मामले के सामने आने के बाद से लोग सतर्क हो गए, ठीक, क्या हो गए, सतर्क हो गए जब इसकी वायरस संक्रमित पाया गया एक व्यक्ति मुंबई में। यह भी मच्छर के जरिए फैलने वाला एक वायरस है। किससे? मच्छर से फैलने वाला वायरस है जो क्या होता है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है ये जो जीका वायरस ये मच्छर के काटने से फैलता है। ये बरसात के मौसम में अक्सर मच्छरों से जुड़ी कई तरह की बीमारियां लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। बरसात के मौसम में ये बीमारियां जो ज़्यादातर लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। कब? बरसात के मौसम में, इसी से जुड़ी संबंधित जीका वायरस से, ठीक है। जीका वायरस इन्हीं में से एक है। जीका वायरस क्या है? इन्हीं में से एक है। और जीका वायरस एक हल्की बीमारी है जो संक्रमित एडीज मच्छरों से फैलती। किससे फैलती है? ये संक्रमित एडीज मच्छरों से फैलती है। जीका वायरस एक ऐसी हल्की बीमारी है जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाते हैं। इनसे डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलता है। जीका वायरस से पीड़ित मरीजों में बुखार और त्वचा पर चकत्ते, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, सिर दर्द जैसे लक्षण नजर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब जीका वायरस किसी को लग जाता है तो इसमें क्या होता है, पीड़ित मरीजों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द या सिर दर्द जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं इस जीका वायरस होने पर, ठीक है। अब हम बात करते क्या है जीका वायरस। आखिर जीका वायरस क्या है, तो हम बात करेंगे जीका वायरस क्या है। जीका वायरस क्या है, तो जीका एक मच्छर जनित रोग है। एक तरह से जीका वायरस क्या है, ये मच्छर जनित रोग है, यानी मॉस्किटो बॉर्न वायरस है जो डेंगू, बुखार, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस के समान है। यह संक्रमण माइक्रोसेफली नामक वर्ड डिफेक्ट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? माइक्रोसेफली नामक वर्ड डिफेक्ट से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, नामक वर्ड डिफेक्ट से जुड़ा है, जो गर्भवती होने पर जीका से संक्रमित होने वाली महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों को प्रभावित कर सकता है। ये मतलब जो गर्भवती महिला से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जीका एक संक्रामक रोग है। जीका कैसा, ये संक्रामक रोग है, मतलब फैल जाता है, जो वायरस से होता है। ये वायरस संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। ये वायरस जो कैसे संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है, जिसमें एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टल प्रजातियां शामिल हैं। ये मच्छरों की प्रजातियां, इन मच्छरों की प्रजातियों से जिनमें एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस प्रजातियां शामिल हैं, इनसे जो है जीका वायरस ज़्यादा फैलता है। जीका वायरस आमतौर पर हल्का होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। हालांकि इस वायरस का असर जो है
सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ शिशु पर देखा जाता है। जीका वायरस सबसे ज़्यादा किस पर अटैक करता है? गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ शिशु पर देखा जाता है जीका वायरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीका वायरस से संबंधित कितना पुराना है ये जीका वायरस। तो 7 दशक पुराना है जीका वायरस। कितने? 7 दशक पुराना है जीका वायरस। मच्छर जनित जीका वायरस लापरवाही के कारण खतरनाक भी हो सकता है। मच्छर जनित जो जीका वायरस है ये अगर लापरवाही करेंगे तो ये खतरनाक भी हो सकता है। विश्व में सर्वप्रथम जीका वायरस की पहचान जो कब? सन 1947 में युगांडा में की गई थी। तो जीका वायरस जो 7 दशक पुराना है और ये मच्छर जनित जीका वायरस है और लापरवाही के कारण ये खतरनाक भी हो सकता है। और सबसे पहले विश्व में ये जीका वायरस का मामला कहाँ पर देखा गया था? युगांडा में 1947 में देखा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीका वायरस के लक्षण। किसके बारे में हम बात करेंगे? जीका वायरस के लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। जीका वायरस के कई लक्षण हैं जो इसमें जब जीका वायरस हो जाता है तो लक्षण प्रतीत होते हैं। तो जीका वायरस के लक्षण हैं बुखार आना, शरीर में दाने बन जाना, लाल धब्बे जो चपटे उभरे हुए या दोनों हो सकते हैं। लाल धब्बे जो चपटे या उभरे हुए या दोनों हो सकते हैं, मतलब ये जीका वायरस के लक्षण हैं। जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल सूजी हुई आंखें, ये सभी जीका वायरस के लक्षण हैं। अगर किसी को जीका वायरस हो जाता है तो ये सारे लक्षण जो उसमें प्रतीत होते हैं, कौन कौन से? बुखार, शरीर में दाने, लाल धब्बे जो चपटे या उभरे हुए या दोनों हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल सूजी हुई आंखें, ये सभी जीका वायरस के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं जीका वायरस से बचाव। जीका वायरस से क्या बचाव है और हम क्या बचाव कर सकते हैं? तो जीका वायरस से बचाव, जीका वायरस से अगर हम अच्छी तरह से बचना चाहते हैं तो जीका वायरस से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उन देशों की यात्रा नहीं करें जहां जीका के मामले सामने आने। तो जीका वायरस से बचने के लिए अगर आप विदेश में कहीं रहते या जाते हैं तो जीका वायरस से खुद को बचाने के लिए उन देशों की यात्रा ना करें जहां पर जीका वायरस के मामले निकले हुए हैं या हाल ही में प्रतीत हुए हैं। तो जहां पर हाल ही में जीका वायरस के मामले निकले, आप उन देशों की यात्रा ना करें जहां जीका वायरस के मामले आ रहे हो। और मच्छरों को काटने से रोकने के लिए आप आप क्या करें? मच्छरों के काटने से बचने के लिए लंबी बाजू वाली शर्ट पहने और लंबी पैंट पहने। लंबी बाजू वाली, फुल बाजू वाली शर्ट पहने और फुल पैंट पहने। जितना संभव हो घर के अंदर ही रहें। जीका वायरस से बचने के लिए जितना संभव हो क्या करें? घर के अंदर ही रहें और वातानुकूलित कमरों में रहें, मतलब जहाँ पर पंखा या एसी वगैरह चलते उन कमरों में रहें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, सबसे ज़्यादा असरदार है मच्छरदानी। आप मच्छर से बचने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करें? मच्छरदानी का प्रयोग करें। रात को जब सोएं या कहीं पर रहें तो मच्छरदानी लगाएं। गर्भवती महिलाएं DEET या पिकार्डिन वाले बग स्प्रे के इस्तेमाल से खुद को सुरक्षित रखें। तो इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके आप जीका वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है मच्छरदानी। मच्छरदानी आप रहेंगे ज़्यादातर तो मच्छरों से बचे रहेंगे, ठीक है। ये देसी इलाज है एक तरह से, बहुत ही कम खर्चे में। अब हम बात करते हैं जीका वायरस का इलाज। जीका वायरस का क्या इलाज है और जीका वायरस अगर हो जाए तो आप ऐसे कैसे ठीक हो सकते हैं? तो जीका वायरस संक्रमण का इलाज इसके लक्षणों पर निर्भर करता है। जीका वायरस का जो इलाज है वो इसके संक्रमण पर निर्भर करता है। इसके लक्षण कैसे, इसका संक्रमण कितना घातक है, कितना कम है, उसके आधार पर जो है इसके इलाज किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जो ज़्यादातर लोगों में हल्के होते हैं, जीका वायरस जो है ज़्यादातर लोगों में कैसा होता है? हल्का होता है। ऐसे में इसके इलाज के तौर पर डॉक्टर आपको आराम करने, मतलब अगर जो होता है जीका वायरस ज़्यादातर लोगों में हल्का होता है तो ऐसे में इसके इलाज के तौर पर डॉक्टर आपको आराम करने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ जो पीने वाले उनको पीने के लिए कहेंगे और बुखार के लिए एसिटामिनोफेन लेने की सलाह दे सकते हैं। तो बुखार के लिए अगर आपको बुखार आ जाए तो एसिटामिनोफेन की सलाह दे सकते हैं, मतलब ये दवाई ये भी आप ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को
जीका वायरस का इलाज है। अब जीका वायरस जो फैला है उस पर WHO ने क्या प्रतिक्रिया दी है? तो WHO की प्रतिक्रिया, WHO ने इस वायरस की पुष्टि करने वाले देशों का समर्थन किया है। WHO ने कहा है जिन भी देशों ने इस वायरस की पुष्टि की उनका हम समर्थन करते हैं और वो उन देशों के लिए स्वच्छता और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और मच्छरों से बचना है और इन सारी रोगों से अपने देश से ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में जीका वायरस। जीका वायरस चर्चा में क्यों आया, जीका वायरस क्या है जीका वायरस के लक्षण, ठीक है, जीका वायरस का इलाज, जीका वायरस से बचाव, WHO की प्रतिक्रिया, इन सारी चीज़ों के बारे में जीका वायरस से संपूर्ण जानकारी आज की हमने इस क्लास में सीखी है। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप सभी लोग जीका वायरस से जागरूक हो जाएं। धन्यवाद।